अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान संजय जायसवाल जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुशील मोदी जी, बिहार के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री भाई भूपेंद्र यादव जी, नंद किशोर यादव जी, मंगल पांडे जी, श्री प्रेम कुमार जी, हमारे संगठन मंत्री श्री नागेंद्र जी, श्री शिवनारायण जी, यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी सांसद श्री रविशंकर जी, नित्यानंद राय जी, अश्विनी चौबे जी, आर के सिंह जी, शहनवाज हुसैन जी, राजीव प्रताप रूडी जी, और आज भारत के राजनीति के इतिहास में पहली वर्चुअल रैली के अंदर उपस्थित बिहार के सभी प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले कोरोना की महामारी के अंदर जिन लोगों ने देश और विश्व में अपनी जान गंवाई है, वो सभी के परिवारजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि जिनकी जान गई है वो सभी को अपने शरण में ले और चिर शांति उनको प्रदान करें। जो लोग बीमारी से लड़ रहे हैं और कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, वो सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप जल्दी जंग लड़कर वापिस आइए और आत्मनिर्भर भारत की लड़ाई के अंदर जुड़कर विश्व के अंदर भारत को प्रस्थापित करने का प्रयास करिए। और वो करोड़ों कोरोना वॉरियर को भी मैं सलाम करना चाहता हूं कि जिनके परिश्रम के कारण, जिनके बलिदान के कारण, जो अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा का व्रत हाथ में लिए हुए हैं, वो हजारों स्वास्थ्यकर्मी, लाखों पुलिसकर्मी और जो अपनी अपनी जगह पर सेवा का भेख लेकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सभी को मैं मन से सलाम कर उनके समर्पण और सेवा को एक्नॉलेज करना चाहता हूं। मित्रों, मैं बिहार की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि यही बिहार की जनता है जिसने 2014 में भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को जनादेश लिया और 2019 में भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को जनादेश देकर दूसरी बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। ये बिहार की ही भूमि है जहां सबसे पहले लोकतंत्र का अनुभव दुनिया को हुआ, जहां महान मगध साम्राज्य का नींव डाला गया, जिसने अफगानिस्तान से लेकर लंका तक एक अखंड भारत की कल्पना को साकार किया। बुद्ध और महावीर की ये भूमि, चंद्रगुप्त और चाणक्य की भूमि, समुद्रगुप्त और कुमार देवी की ये भूमि ने हमेशा भारत का नेतृत्व किया है। और जब कभी भी भारत के मूल्यों के साथ खिलवाड़ हुआ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ हुआ, बिहार की जनता से ही बिगुल बजा और फिर एक बार भारत विजय के रास्ते पर प्रशस्त हो गया। आजादी के लड़ाई में बिहार के नेता बाबू जगजीवन राम जी, राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण, श्री बाबू, इस सब के योगदान को हम कैसे भुला सकते हैं। और आजादी के बाद भी जब कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल डालकर लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया, ये बिहार की जनता ने ही जेपी के नेतृत्व में आंदोलन कर फिर से एक बार लोकतंत्र को प्रस्थापित करने का काम किया था। आज मैं जॉर्ज साहब और राम मनोहर लोहिया जी को भी याद करूंगा, क्योंकि ये दोनों की कर्मभूमि भी बिहार रही है। ये बिहार की भूमि ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी
और सामाजिक न्याय के झंडे को हमेशा के लिए बुलंद किया। मित्रों, आज मैं जब आपके सामने ये वर्चुअल रैली के माध्यम से आपके सामने बात कर रहा हूं, कुछ लोगों ने अभी थाली बजाकर ये रैली का स्वागत किया है। मुझे अच्छा लगा कि देर सवेर मोदी जी की अपील को उन्होंने माना और कोरोना के खिलाफ थाली बजाकर जंग के अंदर वो जुड़ गए। कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा। मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है, भारतीय जनता पार्टी है जो जनतंत्र में विश्वास रखती है, जनसंवाद में विश्वास रखती है, जनसंपर्क में विश्वास रखती है। अब जब कोरोना की महामारी के सामने हम सब लड़ रहे हैं, कैसे संपर्क हो सकता है? तो क्या सब अपने घर पे बैठे रहे? हम जनसंपर्क का हमारा संस्कार गंवा दे? हम जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहते हैं। मैं जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 75 वर्चुअल रैली के माध्यम से देश भर की जनता का हर मंडल तक संपर्क करने का उन्होंने जरिया प्रदान किया है। और ये रैली कोई चुनावी रैली नहीं है, ये रैली कोई राजनीतिक दल के गुणगान गाने की रैली नहीं है। ये वर्चुअल रैली है देश की करोड़ों की जनता को कोरोना के खिलाफ जंग के अंदर जोड़ने के लिए उनके हौसले बुलंद करने की रैली है। ये रैली है आत्मविश्वास से भरपूर, आत्मनिर्भर, जगमगाता भारत बनाने के नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ देश की जनता को जोड़ने की रैली है। जो वक्रदृष्टा लोग इसमें भी राजनीति देखना चाहते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसने रोका है भैया आपको? दिल्ली में बैठकर मौज करने की बजाय पटना से दरभंगा तक एक वर्चुअल रैली ही कर लेते? किसने रोका था? मगर मैं इन पर ज्यादा समय जाया करना नहीं चाहता। मित्रों, नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के माध्यम से देश में 75 वर्चुअल रैलियों को आयोजित किया है और मुझे भरोसा है ये वर्चुअल रैली के माध्यम से न केवल भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता परंतु करोड़ों की देश की जनता का संपर्क कर आत्मनिर्भर भारत की हमारे मोदी जी के आह्वान को हम सफल बनाने के लिए जुट जाएंगे, जनता को भी जोड़ेंगे और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई मोदी जी ने छेड़ी है इसमें विजयी होकर भारत फिर से एक बार आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल पड़ेगा। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ता को कहता हूं कि कुछ वक्रदृष्टा लोग कुछ भी कहे, हमें हमारा रास्ता चलित करने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे रास्ते पर चलते जाना है और हमारे लक्ष्य तक हमारा संघर्ष चालू रखना है। मित्रों, आज इस रैली के माध्यम से बिहार के लाखों कार्यकर्ता और जनता भारतीय जनता पार्टी के इस मंच के साथ जुड़ी है। मैं सभी को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी बिहार की जनता के सामने अपनी झोली लेकर वोट मांगने आए, मोदी जी की झोली को आपने वोटों से भरकर पूर्ण बहुमत दोनों बार दिलाया है। और वो पूर्ण बहुमत जो आपने दिया, जो विश्वास दिया, मोदी जी को जो साहस बंधाया, मोदी जी पर आशीर्वाद दिए, इसी का परिणाम है कि पूरा पूर्वी भारत, न केवल बिहार, पूरा पूर्वी भारत आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि भारत का विकास जो अब तक चला उसमें पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के विकास के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। आजादी के समय जीडीपी के अंदर पूर्वी भारत का योगदान बहुत ज्यादा होता था, परंतु आजादी के बाद कुछ इस प्रकार से सरकारें चली जिसने पूर्वी भारत को पूर्णतया देखा नहीं, इसके विकास से अपना मुंह मोड़ लिया और परिणाम यह आया कि पूर्वी भारत पिछड़ता गया। मोदी जी ने ये 6 साल के अंदर करोड़ों गरीबों के जीवन में
प्रकाश लाने का एक प्रयास किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा अगर हुआ है तो मेरे पूर्वी भारत के लोगों को हुआ है, पूर्वांचल के लोगों को हुआ है, बिहार के लोगों को हुआ है, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्व के लोगों को हुआ है। मित्रों, जब मोदी जी ने पहली बार संसद के अंदर कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार दलितों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार आदिवासियों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार पिछड़ों के लिए काम करेगी, तब कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी को कोट कर कर कहा था कि इंदिरा जी भी गरीबी हटाओ की बात करती थी, इंदिरा जी चली गई, गरीबी वहीं की वहीं रह गई। मगर उनको मालूम नहीं था ये भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी के बोले हुए वचन है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और आज देखते देखते आयुष्मान भारत के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर 50 करोड़ लोगों के जीवन में एक उजास भरने का काम किया है, उजाला भरने का काम किया है। आज 50 करोड़ लोग, चाहे छोटा बच्चा बीमार पड़ जाए, बूढ़ी माँ बीमार पड़ जाए, बूढ़े पिताजी बीमार पड़ जाए, उसको चिंता नहीं है कहीं से लोन लेंगे साहूकार के, वहां से कुछ पैसा जमीन गिरो कर ले आएंगे, अपना मकान गिरो कर ले आएंगे, वो जरूरत ही नहीं है। 1 करोड़ लाभार्थी ने अब तक अपना ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना के तहत कराकर अपने जीवन को नई दिशा देने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा माताएं बहनें आज घर के अंदर चूल्हा के धुआं नहीं सहन करती हैं। कोई बुरी आदत न होने के बावजूद 400 सिगरेट जैसा जितना धुआं हमेशा उनके फेफड़े के अंदर चला जाता था और अकाल ही वो अपने आयुष्य को समाप्त करती थी। मोदी जी ने 8 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजकर उनके घरों को धुएं से मुक्त करने का काम किया है। हमारे बिजली मंत्री यहां बैठे हैं, 2.5 करोड़ लोगों को 2.5 ही साल के अंदर सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचाने का काम किया। 60 साल की आजादी के बाद 20,000 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी और 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जिनके घर में उजाला नहीं था, अंधेरा था, लालटेन जलानी पड़ती थी। अब लालटेन का जमाना गया है, एलईडी बल्ब का जमाना आया है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में आज एलईडी बल्ब जगमगा रहा है, उनके जीवन को भी जगमगा रहा है। कई माताएं, बहनें, बच्चियां घर में शौचालय न होने के कारण अपने आप को शर्मसार महसूस करती। 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय भेजकर मोदी जी ने न केवल शर्म को दूर करने का काम किया है, उनको सम्मान दिलाने का काम किया है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया है और उनके अच्छे स्वास्थ्य की भी चिंता की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने लक्ष्य रखा है, जब भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा, इस देश में कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं होगी जिसके पास घर नहीं होगा। हमने 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम पहली ही टर्म के अंदर 14 से 19 के बीच में समाप्त कर दिया है। और मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है मित्रों, भारत का सम्मान दुनिया के अंदर आसमान तक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक जमाना था कि हमारी सरहदों से कोई भी घुस जाता था, हमारी सीमाओं के साथ छेड़खानी करता था, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और दिल्ली के दरबार में उफ तक नहीं की जाती थी। हमारे समय में भी उरी हुआ, पुलवामा हुआ, मगर ये नरेंद्र मोदी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घस में घुसकर दंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और इसके साथ ही भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली। पूरा दुनिया ये मानने लगा कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सक्षम है तो उसमें तीसरा नाम हमारे महान भारत का जोड़ने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के साथ हमारी सीमाओं को भी सुरक्षित किया और कई ऐसे काम किए जिसके माध्यम से दुनिया में देश को सम्मान मिला। आपने दोबारा जनादेश दिया। अमित शाह जी